नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, व्हाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये है कि एसिड जो है, जैसे फॉर द एग्जांपल मैं लेता हूं HCl, ठीक है। अब HCl जो है ये मॉलिक्यूल H और Cl इस तरीके से है। अब इस मॉलिक्यूल को अगर ये टूटता है H+ और Cl- में, तो उसके तोड़ने के लिए हमें वाटर रिक्वायर्ड एज ए सॉल्वेंट, वाटर रिक्वायर्ड एज सॉल्वेंट, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि HCl में जो हाइड्रोजन और क्लोरीन के 2 एटम है, ऐसे समझो, तो वाटर के मॉलिक्यूल इसको सराउंड करेंगे और वाटर के मॉलिक्यूल इसको सराउंड करके क्या होगा कि इसको जो है मॉलिक्यूल को यहां पे ये इसको खींचेंगे, H को इधर और Cl को इधर, ठीक है। जब ये खींच के इसको तोड़ देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, H+ इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, ये इसके आसपास वाटर मॉलिक्यूल में बना दो, ठीक है। इसको मैं बोलूंगा H+ एक्वस आयन, इसको मैं बोलूंगा, ठीक है। और Cl- इज ऑल्सो सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, इस तरीके से, ठीक है। Cl- इज ऑल्सो सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। तो पॉइंट ये है कि यदि वाटर नहीं होगा आसपास में, तो विदाउट वाटर HCl कैन नॉट ब्रेक इनटू आयंस, एंड HCl कैन नॉट ब्रेक इनटू आयंस मींस इट कैन नॉट फर्निश H+ आयंस। तो इसके टूटने के लिए जरूरी है कि वाटर होना चाहिए एज ए सॉल्वेंट, खींच कर तोड़ेगा और इसको एक्वस आयन की फॉर्म में ला देगा। इसको H+ एक्वस लिख दूं तो इसको Cl- एक्वस लिख दूं। तो एसिड को एसिडिक बिहेवियर शो करने के लिए वाटर की प्रेजेंस चाहिए, ठीक। 9 नंबर है, 5 सॉल्यूशन A, B, C, D and E when tested with universal indicators showed pH as 4, 1, 11, 7 and 9 respectively. Which solution is neutral, strongly alkaline, strongly acidic, weakly alkaline? Also arrange the pH in increasing order of hydrogen ion concentration, ठीक है। तो देखिए pH जो दे रखी है इसने, वो दे रखी है कि A जो है उसकी pH 4, B की 1, C की 11, D की 7 और E की 9। अब जैसा आपको पता है कि 0 से लेकर 14 तक pH स्केल होता है। 7 इज कंसिडर्ड एज न्यूट्रल, ठीक है। 0 to 7 इज एसिडिक। अब मैं जितना इस साइड जाऊंगा एसिडिक नेचर बढ़ती जाएगी, ठीक है। और अगर मैं जितना इस साइड जाऊंगा उतना ही बेसिक नेचर बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं इसमें देखूं तो 7 इज न्यूट्रल बिकॉज 7, D सॉल्यूशन इज न्यूट्रल बिकॉज pH इज 7, ये अलग कर दिया मैंने। अब हमने कहा कि B जो है वो 1 गया बिल्कुल इधर लास्ट में एक्सट्रीम पे, तो ये मैं बोल सकता हूं कि इट इज स्ट्रांगली एसिडिक। इस स्केल पे हम लास्ट में चले गए 14 की तरफ, तो ये हाईएस्ट हो गया। तो ये स्ट्रांगली, इसको मैं बेसिक बोल दूं या अल्कलाइन बोल दूं, एक ही बात है, बेसिक या अल्कलाइन, ठीक है। तो ये हाईएस्ट हो गया, ठीक है। अब 2 बचे, तो ये 7 से कम है तो एसिडिक तो है, लेकिन ये वीकली एसिडिक है कंपैरेटिवली, तो ये वीकली एसिडिक हुआ। और अगर मैं यहां देखूं तो ये 7 से 14 तक बढ़ा, लेकिन ये 9 यहां पर है, तो ये मैं कहूंगा कि दिस इज वीकली बेसिक, ठीक है। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। और ऑल्सो ये यहां पूछ रहा है कि अरेंज द pH इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो pH का फार्मूला होता है -log10 ऑफ H+ आयन। अब जहां पे नेगेटिव log लगा हुआ है, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं log10 1/H+। अब आप देख सकते हो कि अगर H+ आयन ज्यादा होंगे तो pH की वैल्यू कम होगी। तो मुझसे बोल रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो pH का ऑर्डर क्या है? pH का ऑर्डर है कि B लेस देन A लेस देन D लेस देन E लेस देन यहां से C, ये pH का ऑर्डर है। तो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन ऑर्डर क्या होगा? B ग्रेटर देन A ग्रेटर देन D ग्रेटर देन E ग्रेटर देन C। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन 10th है, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी. हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl is added to test tube A, while acetic acid is added to test tube B. In which test tube will the fizzing occur more vigorously and why? तो अब ये बोल रहा है कि हमारे पास दो मैग्नीशियम के रिबन है, ठीक है, ये मैग्नीशियम रिबन है और इसको हम डिप कर रहे हैं एक सॉल्यूशन में. एक में भरा हुआ है A में HCl सॉल्यूशन, ठीक है, और एक में भरा हुआ है B में एसिटिक एसिड सॉल्यूशन CH3COH. अब यहां पे होता क्या है, एक रिएक्शन होगी कि मैग्नीशियम सॉलिड रिएक्ट्स विद HCl गैस. अब मैग्नीशियम की टेंडेंसी होती है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो Mg+2 बनाएगा, HCl टूटेगा Cl- बनाएगा, तो इट कैन फॉर्म MgCl2 along with हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड. तो हम ये कहें कि जो फिजिंग होती है वो किस वजह से होती है कि इन दोनों सॉल्यूशन में, एसिडिक सॉल्यूशन में से CO2 बाहर निकलेगी. ठीक, अब CO2 अगर बाहर निकलेगी तो अब दोनों में फिजिंग होगी. ये बोल रहा है कि इन विच टेस्ट ट्यूब फिजिंग अकर मोर विगरसली एंड वाई. तो आंसर है इसका ए. सबसे अच्छी फिजिंग किसमें होगी, HCl सॉल्यूशन में कंपैरेटिवली टू एसिडिक एसिड. उसका रीजन क्या है कि HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, while CH3COOH acetic acid is a weak acid. What is mean by strong acid? It is completely ionized. ठीक, it is completely dissociates. Ionized बोलूं या dissociate बोलूं एक ही बात है. It is completely dissociated and it is partially dissociated. तो अगर हमसे पूछा जाए कि which of the solution will produce more H+ ion, तो since HCl is a strong acid, it produces more H+ ion, और जितने ज्यादा H+ आयन होंगे उतना ही ज्यादा हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और जितनी ज्यादा हाइड्रोजन गैस निकलेगी उतना ही जो है रिगरसली फिजिंग होगा. ठीक है, तो फिजिंग होने का कारण ज्यादा यहां पर यह है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है और ज्यादा संख्या में H+ आयन प्रोड्यूस कर रहा है, जो H+ आयन हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं, और ज्यादा हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ज्यादा फिजिंग इसमें होगी. Question 11. Fresh milk has a pH of 6. How do you think the pH will change as it turns into curd? Explain your answer. तो देखिए क्या है कि ये बोल रहा है कि फ्रेश मिल्क जो है इसकी pH जो है हमारे पास है 6. ठीक है, अब अगर ये कर्ड में चेंज होता है तो कर्ड के दौरान क्या होता है कि लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड. लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड इन द मिल्क, देन इट टर्न्स इनटू कर्ड. अब लैक्टिक एसिड अगर फॉर्म हो रहा है तो चूंकि एसिड की मात्रा बढ़ रही है इसमें, इसका मतलब H+ आयन ज्यादा फर्निश करेगा. ये H+ आयन बढ़ेगा तो इसकी pH में डिक्रीज होगा. तो क्या होगा कि फ्रेश मिल्क की pH 6 है तो कर्ड की जो pH है वो बिलो 6 होगी. सो आंसर इज लेस देन 6 है. A milkman adds a very small amount of baking soda to fresh milk. Why does he shift the pH of the fresh milk from 6 to slightly alkaline? And second, why does this milk take a long time to set as a curd? ठीक है, तो देखिए मिल्क का जैसा कि हमें पता है कि इसकी pH होती है 6, तो ये एसिडिक है मिल्क. ठीक है, और जब ये कर्ड में चेंज होता है तो कर्ड में इसकी जो pH है वो लेस देन 6 होती है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड. अब मिल्कमैन क्या करता है, इस मिल्क को सोर होने से बचाने के लिए इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर देता है. बेकिंग सोडा का जो फार्मूला है वो है सोडियम, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को बोलते हैं NaCO3. अब NaCO3 जो है इसका सॉल्यूशन जो है वो होता है नेचर में बेसिक. बेसिक यानी अल्कलाइन. ठीक है, तो अल्कलाइन सॉल्यूशन यदि मैं इसमें डाल दूं अल्कलाइन चीज, तो क्या होगा कि जैसे मिल्क में इसकी pH क्या होगी, अल्कलाइन ऐड करने पर इसकी pH जो है वो बढ़ जाएगी. ठीक है, तो ये pH क्यों बढ़ाना चाह रहा है, क्योंकि क्या होगा कि जैसे ही लैक्टिक एसिड बनना स्टार्ट होगा, यानी दूध जो है वो कर्ड की तरह जो है अगर बनना चाहेगा, फटने से रोकने से बचाने के लिए,
क्योंकि दूध में अपने आप जो है वो एकदम बैक्टीरिया पनपेगा और वो कर्ड में चेंज होने की कोशिश करेगा, लेकिन ये जो लैक्टिक एसिड बनेगा इसको न्यूट्रलाइज करने का काम ये चीज करेगी। तो यदि दूध की पीएच स्लाइडली बढ़ा दी जाए लैक्टिक बेकिंग सोडा डालकर तो देर से फटने वाला है। तो पहला रीजन तो ये। दूसरा रीजन है व्हाई डज दिस मिल्क टेक ए लॉन्ग टाइम टू सेट एज ए कर्ड। तो कर्ड तब बनेगा कंप्लीशन जब लैक्टिक एसिड बहुत ज्यादा बन जाएगा। अब हमने क्या कर रखा है, पहले से बेकिंग सोडा ऐड कर कर सॉल्यूशन को कर रखा है बेसिक, और बेसिक होने की वजह से क्या होगा कि ये जो लैक्टिक एसिड है इसके साथ न्यूट्रलाइज होने लग जाएगा। तो लैक्टिक एसिड देर से बनेगा तो कर्ड तो बनेगा लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि उतना सफिशिएंट लैक्टिक एसिड नहीं बन पाएगा। तो देर लगेगी और दूध को खट्टा होने से बचाने के लिए वो पीएच को स्लाइडली बढ़ा देता है। क्वेश्चन है 13, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं पीओपी, ये पीओपी क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 2CaSO4 डॉट H2। इसको बोलते हैं हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट मतलब आधा वाटर मॉलिक्यूल है इसलिए हेमीहाइड्रेट अपन इसको बोलते हैं। तो पीओपी की खासियत क्या है कि पीओपी को अगर पानी में मिक्स करके कहीं लगाया जाए तो बहुत जल्दी वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो मूर्तियां वगैरह बनाने के लिए पीओपी का यूज किया जाता है, घरों में जो है दीवारों पर डिजाइन बनाने के लिए पीओपी का यूज किया जाता है। तो पीओपी क्या करता है कि जैसे इसको वाटर मिलेगा, ठीक है, तो वाटर मिलते ही ये वापस CaSO4 डॉट 2H2O जो फार्मूला है जिप्सम का उसमें कन्वर्ट हो जाता है और तुरंत ये सॉलिड हो जाता है। ठीक। तो अगर कहीं पर मॉइस्चर पड़ा हुआ है, कहीं पर मॉइस्चर पड़ा हुआ है तो पीओपी इजीली कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड मास व्हिच इज ड्यू टू द जिप्सम फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। मान लो ये पाउडर है पीओपी का, तो पीओपी का पाउडर मैं मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में भरूंगा क्योंकि अगर इसे वाटर मिल गया तो ये जो पाउडर है ये जिप्सम में कन्वर्ट होने लग जाता है। तो इसको इसमें कन्वर्ट होने से रोकने के लिए हम इसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में डाल के सेफली रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव टू एग्जांपल्स। तो न्यूट्रलाइजेशन जो है ये रिएक्शन हम किसको बोलते हैं कि यदि मैं एसिड लेता हूं इसकी रिएक्शन बेस से करवा दूं तो ये बना देता है सॉल्ट अलोंग विद वाटर। रिएक्शन एक्चुअली होती क्या है कि एसिड कैन गिव H+ आयन एंड बेस कैन गिव OH-। H+ OH- इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं वाटर में। तो जैसे फॉर द एग्जांपल मैं लेता हूं HCl की रिएक्शन करा देता हूं मैं NaOH से, तो H+Cl- Na+OH-, ये चला जाएगा Cl- इस कैटायन के साथ, तो क्या बन जाएगा NaCl अलोंग विद वाटर। ऐसे ही मैं एग्जांपल लेता हूं कि अगर मैं इसकी जगह H2SO4 ले लूं प्लस NaOH ले लूं, ठीक है, तो ये टूट के क्या देगा 2H+ प्लस SO4 - 2 और NaOH टूट के देगा Na+ प्लस OH-। तो होगा ये कि Na+ और SO4 मिलकर सॉल्ट बना लेंगे Na2SO4 एंड वाटर इज लिबरेटेड। अब Na2SO4 क्यों बना, क्योंकि Na+ पे चार्ज +1 है या -2 चार्ज है, तो इसको अपन जो है बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे कि Na2SO4 मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो Na2SO4 जो है मिलकर ये सॉल्ट बन गया, ये वाटर बन गया। तो एसिड बेस रिएक्शन का मतलब सॉल्ट फॉर्मेशन अलोंग विद वाटर मॉलिक्यूल एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वो है कि 15 क्वेश्चन, गिव 2 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि वॉशिंग सोडा क्या होता है। वॉशिंग सोडा हम बोलते हैं Na2CO3 को, सोडियम कार्बोनेट, और उसके 2 यूजेस हैं। एक तो इसको जो है हार्ड वाटर जो है इसको बोले हम सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। तो वाटर को सॉफ्ट बनाने में इसका यूज किया जाता है वॉशिंग सोडा को। ठीक है, हार्डनेस जो होती है, जैसे मान लो हार्डनेस है CaCl2 की,
तो ये Na2CO3 उसके साथ रिएक्शन करके 2NaCl और साथ में CaCO3 का वाइट प्रेसिपिटेट बना देता है। तो एक्चुअल में हार्ड वाटर होता है कैल्शियम की वजह से, कैल्शियम या मैग्नीशियम की वजह से। तो इस हार्ड वाटर में से ये हटाने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट वाशिंग सोडा का यूज करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट यूज है इसका पेपर इंडस्ट्रीज में, ठीक, पेपर इंडस्ट्रीज में, ठीक है, एज ए केमिकल रिएजेंट। ठीक, हम बोलते हैं कि बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जो है वो हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 को। सोडियम बाइकार्बोनेट का एक इंपॉर्टेंट यूज तो ये भी हो सकता है कि इसको गर्म करते हैं तो ये वाशिंग सोडा में कन्वर्ट होने लग जाता है, ठीक है ना। तो एक यूज तो हम बोल सकते हैं कि Na2CO3 बनाने। एक यूज इसका ये है कि बेकिंग सोडा जो है, बेकिंग पाउडर जो घरों में यूज करता है डिशेस में, केक बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में, या सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में, सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में, ठीक है। और या फिर इसको एज ए फायर एक्सटिंग्विशर में, फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका यूज किया जा सकता है। क्योंकि होता क्या है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को यदि हम गर्म करें या वाटर के कांटेक्ट में लाएं, ठीक है, तो वाटर के कांटेक्ट में लाने पर यह CO2 गैस रिलीज करता है। या मैं सोडियम बाइकार्बोनेट को यदि मैं गर्म करने लग जाऊं तो गर्म करने पर ये सोडियम कार्बोनेट यानी वाशिंग सोडा में और साथ में CO2 दे देता है प्लस वाटर देता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट यूज है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा का, और वाशिंग सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट।